हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज बच्चों, मैं ट्वेल्थ बोर्ड के बच्चों के लिए जो कमिंग फरवरी में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सबसे पहले मैं आज वीडियो लेकर के मैं आया हूँ, क्योंकि सबसे पहले उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं कि वो लास्ट टाइम में वो परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कम समय में कैसे पढ़ें। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, वो ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए है और वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कुछ टॉपिक जो हैं, जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर कैसे देना है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये देखिए दो वर्ड जो हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स, ये जो आप देख रहे हैं वर्ड, इसमें दो वर्ड है। पहला जो वर्ड है वो है केमिकल और दूसरा जो वर्ड है बच्चों वो क्या है, काइनेटिक्स। तो जनरली देखिए आप दोनों वर्ड को आप सिक्स सेवेंथ क्लास से जो है आप साइंस में आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे दोनों वर्ड का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री का अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आप केमिकल वर्ड जो है आप सिक्स सेवेंथ क्लास से जनरली जो है कि आप सुनते आ रहे हैं। और काइनेटिक जो वर्ड है वो आप फिजिक्स में आप स्टार्टिंग से काइनेटिक एनर्जी, आप ये वर्ड जो है आप ये सुनते आ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो वर्ड है। पहला जो वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस वर्ड में आपको पहला जो दिख रहा है वो क्या है, केमिकल। तो केमिकल जो है बच्चों, यहाँ पर केमिकल जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो केमिकल का मतलब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। और दूसरा जो वर्ड है बच्चों वो क्या है, काइनेटिक्स। तो काइनेटिक जो वर्ड है बच्चों, ये आपको अभी मैंने बताया कि ये फिजिक्स का एक टर्म है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों वर्ड का क्या यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन है। एक वर्ड है आपका केमिकल और दूसरा वर्ड क्या है, काइनेटिक। तो बच्चों एक एक करके हम लोग यहाँ पर दोनों वर्ड के बारे में समझते हैं। आइए कि केमिकल जो वर्ड है वो किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। और जो काइनेटिक जो है वो किसका पार्ट है, आपका फिजिक्स का। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि केमिस्ट्री में आपको पता है तीन ब्रांच होते हैं बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप कुछ नहीं भी बता सकते हैं तो एक लाइन आप जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल जो वर्ड है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। और जो काइनेटिक जो वर्ड है बच्चों, वो हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, जनरली फिजिक्स से लिया गया है वो। तो दोनों वर्ड को अगर मिला दे तो क्या बन गया, फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब कि आप एक लाइन में अगर आप इंट्रोडक्शन अगर देना चाहते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ब्रांच है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो यहाँ से निकल करके जो आ रहा है वो क्या है यहाँ पर, कि केमिकल जो काइनेटिक्स है वो ब्रांच है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो पहला पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा कि इट is the branch of physical chemistry। फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि जो आपका केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर जो दिया गया है ये ब्रांच है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। अब सेकंड जो पॉइंट है बच्चों वो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग किस टॉपिक के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों वर्ड को और थोड़ा डिटेल में अब हम लोग आगे और एक्सप्लेन करेंगे बच्चों।
जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दो वर्ड अभी हम लोग देख रहे थे। पहला जो था केमिकल, जो लिया गया था कहाँ से, केमिकल रिएक्शन से। इसका मतलब आपको क्या समझना है, केमिकल रिएक्शन। और दूसरा जो वर्ड है बच्चों, जो इसके साथ में जो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे, वो वर्ड क्या था, काइनेटिक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है बच्चों कि काइनेटिक में आपको ये याद रखना है कि ये एक ग्रीक वर्ड से मिल करके डेराइव हुआ है, जो वर्ड है काइनेसिस। ये आप याद रखेंगे, काइनेसिस। और इस वर्ड का मतलब है बच्चों टू मूव, टू मूव। तो अब अगर आप ये दोनों वर्ड को अगर आप लिंक करते हैं, जिसमें कि आप पहला क्या देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, और दूसरा जो है वो क्या है, काइनेटिक वर्ड। तो ऐसे भी आप बच्चों जनरली जानते हैं कि काइनेटिक जो वर्ड है वो हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। तो अब केमिकल रिएक्शन का मूव करने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, तो इसको आप थोड़ा सा और आप एक्सपेरिमेंटली आप समझिए कि लैब में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है आपको वहां पर कि देखना होता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, आप कौन सा कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत होता है किस चीज का, सबसे पहले रिएक्टेंट्स जो है वो डिसाइड करने होते हैं, उसका आपको कंसंट्रेशन जो है वो आपको जानना होता है कि कौन से केमिकल्स को आपको लेना है और कितने अमाउंट में लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि वहां पर आपने कंसंट्रेशन को फिक्स्ड किया कि कौन सा जो कंपाउंड है वो कितने अमाउंट में लेना है। अब आप क्या किए कि जब आपने सिलेक्शन कर लिया तो आप क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन जब आपने स्टार्ट किया तो उस समय आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो आप 1 ग्राम हो चाहे 2 ग्राम हो चाहे 5 ग्राम हो, वो स्टार्टिंग के लिए वो हम लोग मान करके चलते हैं वो कितना ग्राम है, वो मान के चलते हैं परसेंटेज के टर्म में जनरली मान के चलिए कि 100% है। फिर क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप उस रिएक्शन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्शन जो है वो 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ऐसे ही आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद उस रिएक्शन में जो है आखिर चेंजिंग जो हो रहा है वो कितना चेंजिंग हुआ, और आप उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका प्रोग्रेस कितना हुआ। वर्ड पे फोकस करेंगे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्रेस। कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक फिक्स्ड टाइम में कितना जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है। मतलब कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है। तो प्रोसीड करना मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मूव करना। तो इसीलिए आप इस चैप्टर में जो आप स्टडी जो करने वाले हैं, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ने का, वो ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप एक्सपेरिमेंटली जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज कितना हो रहा है, और स्टार्टिंग में उसका कंसेंट्रेशन कितना था, बीच में कितना हुआ, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में कितना चेंजिंग हुआ। तो आप ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों पूरे केमिकल रिएक्शन को, तो ये आप क्या देख रहे हैं, उसका प्रोग्रेस। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आया क्या, प्रोग्रेस। और किसका देख रहे हैं आप, केमिकल रिएक्शन का। मतलब बच्चों केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किसी भी रिएक्शन का आप प्रोग्रेस आप यहाँ से स्टडी करते हैं कि रिएक्शन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना जो रिएक्शन है वो क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट जो कंक्लूजन यहाँ से निकल करके आ रहा है वो ये है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो स्टडी जो करेंगे तो इसमें मेन जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर बच्चों, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है
इसको थोड़ा और हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता करके आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आए कि ये जो केमिकल रिएक्शन का जो बात हम आपसे कर रहे हैं कि प्रोग्रेस का, वो कैसे वो रिएक्शन में जो है कि कंसेंट्रेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। इस चीज को हम लोग बहुत ही बारीकी से हम लोग एक एक चीज को सीखेंगे। तो आगे बच्चों की एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहले हम लोग मान करके चल रहे इन जनरल, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन का बात नहीं कर रहे बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल केमिकल रिएक्शन का। वो कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली कि रिएक्टेंट कुछ है और प्रोडक्ट जो है वो कुछ बन रहा है। तो स्टार्टिंग में बच्चों रिएक्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आर से, और जो प्रोडक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पी से। तो इसमें बच्चों ध्यान ही आपको ये देना है, इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स जो है कि जितने भी मैथमेटिकल आगे डेरिवेशन आप देखेंगे, चाहे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो, चाहे हाफ लाइफ का हो, चाहे आप आगे आरएनएस इक्वेशन वगैरह भी देखेंगे, तो आपको काइनेटिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना है कि अगर कहीं पर भी, अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको क्या मेंशन किया हुआ रहे t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि बच्चों ये जो टाइम है, ये टाइम जो है वो कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो केमिकल जो रिएक्शन है वो आपका अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे डेरिवेशन में भी आपको ये यूज होगा, और आपको मैं डिटेल में मैं आगे मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि t इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन बच्चों स्टार्ट नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट्स में आप जितना कंसंट्रेशन जो आप कंपाउंड का आप लिए हुए हैं किसी भी कंपाउंड का, वो उस समय के लिए कितना परसेंट माना जाएगा, 100%। तो यहाँ पर ये मान करके हम लोग चल रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो कितना परसेंट है, 100%। अब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है बच्चों, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, जीरो। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। अब आप फिर से आप देखेंगे जो मैथमेटिकल टर्म हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद का बात कर रहे हैं कि जब आपका टाइम जो है वो t इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम है। मतलब बच्चों ये जो टाइम का जो हम बात करने जा रहे हैं, ये एक न्यू टाइम को हम लेकर के चल रहे हैं कि ये जो कैपिटल जो t है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल जो रिएक्शन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो क्या होगा बच्चों कि जब केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो चुका है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कुछ चेंजिंग हुआ होगा, और प्रोडक्ट जो जीरो जो था आपका स्टार्टिंग में, इसमें भी क्या होगा कि आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ये जनरल बात चूंकि हम लोग बच्चों कर रहे हैं, तो ये मान करके चल रहे हैं हम लोग कि 100% में से रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ समय के बाद, ये मान करके चल रहे कि 30% जो है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर मान करके चल रहे कि 100 में 30% जो है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कितना परसेंट बचा बच्चों, 70%। और ये 30% जो डिक्रीज हुआ, ये आपको इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि 30% रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। रिएक्शन का 30% क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। तो जब 30% जब प्रोग्रेस हुआ तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट जो आपका पहले जीरो जो था, वो जीरो से वो कितना परसेंट हो गया, बढ़ करके 30%। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम लोग t इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे थे, तो इस समय रिएक्शन जो है वो आपका स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय रिएक्टेंट आप चाहे जितना ग्राम भी आप लेते हैं, जो भी आप केमिकल सेलेक्ट करते हैं, तो उस समय के लिए वो कितना परसेंट है, वो मान के चल रहे 100%।
और प्रोडक्ट जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो है। लेकिन कुछ समय के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो उस समय हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये 100% से ये कितना परसेंट हो गया, 70%। और प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो ये जीरो से ये कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज किया, 30% जो है वो जीरो से वो 30% हो गया। मतलब कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 100 से ये कितने परसेंट में आ गया, 70 में। मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जीरो से ये कितना परसेंट में पहुंच गया, ये 30% में। मतलब कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चेंजिंग जो देखने को मिल रहा है कंसंट्रेशन में आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये किसके रेस्पेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है, तो वो वर्ड जो है वो कौन सा है, टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग जो देखने को मिल रहा है, तो जब t इज इक्वल टू जीरो था तो ये कितना परसेंट था, 100%। लेकिन जब t इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम जब है, जब न्यू टाइम, जब हम लोग न्यू टाइम में जब ऑब्जर्व कर रहे हैं रिएक्शन को, तो उस समय ये 100 से ये कितना परसेंट हो गया, 70%। और प्रोडक्ट जो है ये जीरो से ये कितना परसेंट हो गया, 30%। मतलब कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ये टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि आपके पास दो वर्ड यहाँ से निकल करके आ रहा है पूरे अभी तक के थ्योरी से, कि एक है कंसंट्रेशन और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, टाइम। कि कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग जो देखने को मिल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब बच्चों कि जो चेंजिंग का जो बात जो हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं कंसंट्रेशन में और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टडी जो करेंगे इसका जो नाम जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो कौन सा है, यहाँ पर रेट। और रेट एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो कभी भी वो फिक्स्ड नहीं रहता है। रेट जो है वो आप देखते होंगे, चाहे आप कोई सामान का ही अगर आप कीमत को उठा लीजिए, प्राइस को, तो पहले के समय में अगर कोई भी सामान अगर आपको 5 रुपया में अगर मिलता होगा तो आज के समय में ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उसका प्राइस जो है वो 5 से बढ़ करके 10 भी हो गया हो या 5 से वो घट करके 3 भी हो गया हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मतलब बच्चों यहाँ पर आपको क्या मेन जो फोकस जो है वो क्या है कि रेट एक ऐसा वर्ड है जो कभी फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब रेट का मतलब आपको क्या समझना है बच्चों, चेंज। और चेंज जो वर्ड है बच्चों वो क्या हो सकता है, ये चेंज पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव वे में जब होगा तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और जब नेगेटिव वे में होगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर दो वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक है इंक्रीज और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, डिक्रीज। तो आप यहाँ पर आप इंक्रीज और डिक्रीज जो आप देख रहे थे अभी, आपको जो हम आपको समझा रहे थे यहाँ पर कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब है बच्चों कि रेट को अगर डिफाइन करना हो रिएक्शन का तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं डिक्रीज और इंक्रीज के टर्म में तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बच्चों,
टाइम के रिस्पेक्ट में, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरे वर्ड में भी ये बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या, रिएक्शन रेट। इतना आपको एक्सप्लेन करने के पीछे बच्चों मेरा पर्पस ये है कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि अगर आप समझे हुए रहेंगे तो उस टॉपिक को आप अपने मन से, आप 2 लाइन का डिफिनेशन को आप 4 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रट करके जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है कि आप 2 लाइन का डिफिनेशन को आप 1 लाइन भी लिख नहीं पाए, क्योंकि रटा हुआ चीज आपको बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। तो मेरे लेक्चर में बच्चों आपको यही देखने को मिलेगा, आपको आज से हमेशा, कि आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले आपको अपना नॉलेज जो है वो बिल्डअप करना है। सबसे पहले आपको अपना नॉलेज जो है आपको इनहेंस करना है, रटना नहीं है। क्योंकि आपके पास एक चैप्टर नहीं है बच्चों, आप एग्जाम जब देंगे फरवरी में तो आपके पास 10 चैप्टर हैं टोटल, और 10 चैप्टर कवर करने के लिए आपको पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए अगर आप पूरा रटने का अगर कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल किसी के लिए नहीं है। इसलिए आपको मैं एक एक करके जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यहाँ पर, तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें दूसरा वर्ड जो है वो क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें लिख करके रिएक्शन रेट। तो देखिए इसका भी जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है बच्चों, कि रिएक्शन रेट पूछे मतलब वो रिएक्शन का रेट पूछना चाह रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन बोले इसका भी मतलब क्या है कि वो रिएक्शन का रेट ही आपसे पूछ रहा है। तो दोनों वर्ड से आपसे पूछ सकता है, और दोनों को आप डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो आप अगर डिक्रीज और इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको डिफाइन अगर करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चों कि द डिक्रीज इन concentration of reactant, और क्या बोलेंगे बच्चों, इंक्रीज इन द concentration of प्रोडक्ट। और किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बच्चों, जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर बच्चों अगर आप इसको अगर आप 1 लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको हम बताए थे कि चेंज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज। अगर आप इसको 1 लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो डिक्रीज और इंक्रीज के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चेंज। यहाँ पर जो वर्ड जो लिख सकते हैं वो वर्ड कौन सा है, चेंज। और चेंज जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, कंसंट्रेशन में। और कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रहा है वो किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, जो दोनों किसका पार्ट है, एक रिएक्शन का पार्ट है। तो आप अगर 1 लाइन में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डिफाइन अगर करेंगे तो बोलेंगे कि ए चेंज इन द कंसंट्रेशन of reaction with respect to what time is called rate of reaction। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो आप उसको अंडरलाइन करना आप मत भूलिएगा। अंडरलाइन आप जरूर करेंगे क्योंकि एग्जामिनर के पास बच्चों उतना टाइम नहीं होता है कि आपका जो लिखा हुआ है वो एक एक लाइन को वो पढ़ सके। तो आपको हाईलाइट करना जरूरी है।
क्योंकि हाईलाइट अगर कर देंगे तो वो कम समय में आपके जो कंटेंट्स है उसको पढ़ करके वो समझ जाएंगे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हाईलाइट करना बच्चों आप मत भूलिएगा। तो अभी तक तो बच्चों डिफिनेशन हम लोग देख रहे थे कि व्हाट इज रिएक्शन रेट पूछेगा या व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर अब आप इसको मैथमेटिकली अगर फॉर्मूले के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले के टर्म में। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैथमेटिकली जो होगा वो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हम लोग निकाल जो रहे हैं वो क्या निकाल रहे थे बच्चों यहाँ पर रेट। और रेट को बच्चों जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम बोल रहे हैं ये आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो अभी बच्चों हम बताए थे कि वो दो वर्ड कौन सा है जिसमें आपको देखने को मिल रहा था वेरिएशन और किसके रिस्पेक्ट में। तो वो वर्ड कौन सा था बच्चों, पहला वर्ड था कंसंट्रेशन और दूसरा जो वर्ड था बच्चों वो क्या था, टाइम। तो इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला जब अगर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। मतलब कि अगर आपको यहां से अगर रेट अगर निकालना है किसी भी अगर आपको रिएक्शन का तो आप उससे और टाइम जो है उससे आप डिवाइड कर देंगे बच्चों तो क्या निकल जाएगा, रेट। और एक छोटा टॉपिक बच्चों इससे क्वेश्चन जो है इसी के साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि रेट का जो है वो यूनिट क्या होगा। तो यूनिट से रिलेटेड भी बच्चों हम लोग यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि रेट का अगर यूनिट अगर पूछेगा, यूनिट ऑफ आर, तो जनरली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों इसको कि रेट इज इक्वल टू, हम लोग अभी फॉर्मूला जो लिखे थे वो क्या था बच्चों, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन को बच्चों ये बेसिक बात है जो आप 11th क्लास से जो है कि आप जब चैप्टर जब पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट का तो आप वहां से जो है कि आप ये वर्ड पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद भी रखेंगे कि जब भी आप कंसंट्रेशन आप मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट जो आप लिखते हैं वो यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। और टाइम को बच्चों आप मेजर करते हैं किसमें, सेकेंड में। तो अगर आपको रेट अगर डिफाइन करना होगा तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रिएक्शन में आपको बच्चों जो है कि जब हम लोग बात करेंगे आगे, जब हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको आगे हम सिखाएंगे कि कैसे आप रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे और आप विद इन सेकेंड आप कैसे उसका यूनिट बता सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो मेन जो फोकस था हम लोगों का आज का वो क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का। आपको आज इंट्रोडक्शन बताया हूं मैं। और इसके साथ साथ जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और आज हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन का आपको डिफिनेशन और उसका फॉर्मूला आपको आज की क्लास में मैं बताया हूं। अगले लेक्चर में बच्चों आपके लिए मैं लेके आऊंगा कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट, कि रिएक्शन रेट जो होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे बच्चों अगले क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के। तब तक आप इस लेक्चर्स को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझिए। और आप जिन बच्चों को डाउट हो कहीं पर से भी तो आपको कहीं भी किसी भी लाइन किसी भी टॉपिक से तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और आप हमारे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए बच्चों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनका कम समय में जो टॉपिक्स है केमिस्ट्री का वो अच्छे से कवर हो जाए और वो अच्छा स्कोर एग्जाम में वो गेन कर सके। जय हिंद, जय भारत।